ज्यादा हेल्प सपोर्ट करती है। सो भाव, कौन कौन से भाव हैं धन के, कौन सी राशियां हैं, और ऑफ कोर्स कारक। तो कुंडली आप कभी भी किसी भी मैटर से देखेंगे तो यही तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है, हाउस, हाउस लॉर्ड, राशि, कारक। तो ये हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस रिलेटेड ये कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, ठीक है। फिर जो भी हाउस लॉर्ड्स हैं, जो वेल्थ के लॉर्ड हैं, वो 12 घर में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए पैसा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, कमा तो हम लोग सभी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम धन की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम वेल्थ और एक्सट्रीम लॉसेस एज वेल। तो ये कोर्स से एक आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि किस तरफ हम अपना फोकस करें। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका मेन वर्क कुछ है लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, हो सकता है आगे जाके वो एस्ट्रोलॉजी को ही एक माध्यम बना ले, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से वो कमा सकते हैं या नहीं वो पता होना चाहिए। तो वो पता चलेगा कि कहाँ हम अपना फोकस करें। क्योंकि स्पेशली जब बच्चे 10th 12th में रहते हैं, 10th ग्रेड में रहते हैं, तो कहाँ उनको फोकस करना चाहिए जहां से वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ टैप कर सके। कुछ कुंडलियों में रहता है इनहेरिटेंस। कई बार हम देखते हैं माता पिता के पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों को नहीं दिया, तो इनहेरिटेंस का योग है या नहीं। वैसे ही एकदम से किसी के लॉटरी लग गई, या कोरोना में हमने देखा कुछ लोग एकदम धनवान बन गए, तो उस तरह का क्या कोई योग है कुंडली में। वैसे ही अब जैसे डाउरी है, तो डाउरी भी एक अनअर्न्ड मनी है, क्योंकि वो किसी और का पैसा है जो मिलता है, तो क्या उसका कोई योग है। बेसिकली एक एक है जो हम कमाते हैं, एक है जो हमको बैठे बिठाए मिल जाता है। तो वो दोनों हम लोग देखेंगे। So we will see how we can put our potential to earn money, and also we will see is there any scope कि हम हमारे पास अपने अपने पुरुषार्थ के अलावा भी कहीं से पैसा आ रहा है क्या। तो ये पता चलेगा हमारे धन के जो भाव है वो कहाँ बैठे हुए हैं। फिर तीसरा है पैसे तो आ गए, अब उसको हमको इन्वेस्ट करना है, बढ़ाना है पैसों को। तो वो इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। तो इन्वेस्टमेंट कब करें, करें या नहीं करें। कई बार हम देखते प्रॉपर्टी में एक एक दो दो करोड़, पांच पांच करोड़ फंसे हुए हैं, तो इज दैट करेक्ट कि आप वहां पे इन्वेस्ट करें, या शेयर मार्केट, गोल्ड वैसी जगह पे करें। तो वेयर टू डू इन्वेस्टमेंट, और टाइमिंग की कब करना है। अभी कल ही किसी ने पूछा कि 2 दिन पहले किसी ने पैसे लिए और वो फंस गई। अब अगर आप देखेंगे तो 3 4 दिन पहले ही अमावस्या था। दैट इज अ वेरी रॉन्ग डे टू डील इन सच थिंग्स। तो वी विल सी कि कौन से टाइम ठीक रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पंचांग और मुहूर्त पढ़ाऊंगी इसमें, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि कब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दशाएं देख। धन योग है या नहीं, तो ये कुछ राजयोग, धन योग, ये सब देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम कि कुछ लोग आएंगे पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, तो क्या कोई दरिद्र योग है कुंडली में। अगर ऐसा है तो फिर वी हैव टू टेल देम, और दे हैव टू बी केयरफुल कि अपनी सेविंग जो भी, देखो कमा तो सभी रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। और अगर दरिद्र योग जैसा कुछ दिख रहा है हमको, तो हमको वो बताना पड़ेगा। लॉसेस हैं, लोन है, बैंक्रप्सी है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज की रेमेडी होती है। करोड़ों रुपए आपने लोन ले लिया और या किसी को दे दिया और वो वापस नहीं आ रहा है, तो एक रेमेडी से वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली कर्मा फैक्टर है ना। तो कुछ रेमेडीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, अगर हेल्प हो सकता है तो वो जरूर वो रेमेडीज हेल्प करेंगी। सो दैट आई विल टेल। एंड एग्जाम्पल चार्ट्स तो हम लोग लेंगे ही, विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल चार्ट्स। क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा एंड में। तो एक डेमो देने के लिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट हाउस वेल्थ का, कौन कौन से हैं, 2nd and 11th। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही घर से, एक ही प्लैनेट से हमको कुंडली पता चल जाए। तो मेन घर है 2nd and 11th। सेकंड हाउस को बोला जाता है संचित धन। जैसे सेकंड हाउस क्या है, धन, वाणी, कुटुंब। वाणी बहुत बड़ा धन है, कुटुंब बहुत बड़ा धन है,
और धन है ही, तो संचित धन जो हम संचय करते हैं। और 11वां घर क्या है? लाभ। तो लाभ हमको कहाँ से मिलेगा? तो सेकंड एंड 11th हाउस लाभ है, जो मटेरियलिस्टिक लाभ है। तो वो लाभ हमको कहाँ से मिलेगा? जैसे एक स्मॉल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 11वां घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है, 11th लॉर्ड इन 8th हाउस। बहुत सारे ज्योतिष ऐसा बोल सकते हैं लाभ नहीं होगा क्योंकि दुस्थाना में चला गया, लेकिन क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि वो लाभ एस्ट्रोलॉजी से मिल रहा है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज 8th हाउस, राइट? तो हो सकता है लाभ वहां पे छुपा हुआ है जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बट उसके लिए धन योग होना पड़ेगा। अगर धन योग है ही नहीं, दरिद्रता है, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। वो भी गलत नहीं है ज्योतिष, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई रिसर्च करके, या कोई गड़ा धन, क्योंकि 8th हाउस शोज गड़ा धन, तो उसके लिए फिर कारक अलग अलग हो जाएंगे। सपोज 11th, जैसे कन्या लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 11वां हाउस का लॉर्ड बनता है चंद्रमा। चंद्रमा आ गया 8वें में। वैसे चंद्रमा का 8वें में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस। आप लोगों की कुंडली में भी हो सकता है कुछ लोगों का चंद्रमा 8वें में हो, क्योंकि ये दिखलाता है कोई ऐसा गूढ़ रहस्य की पढ़ाई करना। ठीक है। और 8वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो कहाँ दृष्टि डालेगा? दूसरे घर में, जो कि धन का घर है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। फिर सपोर्टिव, क्योंकि एक, जैसे बोला, एक ही चीज से तो देखा नहीं जाता है। तो 5-9 जो हमारे ट्राइन हाउस है, जिसको बोला जाता है त्रिकोण या लक्ष्मी स्थान, तो लक्ष्मी स्थान का सपोर्ट होना जरूरी है धन को संचय करने के लिए या लाभ करने के लिए। तो हम लोग, और उसके ये हो गया हमारे हाउसेस, फिर उसके लॉर्ड्स, तो वो हो गए प्लैनेट्स। और फिर आते हैं कारक की बात। दो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, गुरु एंड वीनस, शुक्र, ये दोनों। लेकिन अब ये दोनों मान लीजिए बस उच्च के कहीं बैठे हैं, या कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो उससे तो हेल्प मिल ही रहा है, बट उन दोनों का एक दूसरे के साथ का संबंध कैसा है? तो संबंध हम कुंडली में पढ़ते हैं, द्विद्वादश है, समसप्तंग है, समसप्तक है, त्रि एकादश है, और षडाष्टक है। तो अगर खराब संबंध बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हिट करता है धन के लिए। और जब उनके भी संबंध अच्छे हैं, तो जो हम लोग बोलते हैं ना ह्यूज वेल्थ, तो ये सारे घर, ये कारक, टाइमिंग, ये सब जब सपोर्ट करेगा तभी ह्यूज वेल्थ आएगा। और कभी ऐसा होता नहीं है कि एक आदमी बचपन से लेके बुढ़ापे तक बस कमाता ही जाए और उसके पास आते ही जाए, वो टाइमिंग रहता है। तो वो टाइमिंग हम देखेंगे। अब ये कल के उसमें वीडियो में मेरा है, ये कल का ही कुंडली है। एक बार मैं रिकैप करती हूँ, और इसके अलावा भी आज मैंने एक दूसरा हॉरोस्कोप भी लिया है, बट इसको एक छोटा सा रिकैप करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली है, कल अक्षय तृतीया थी, और 12:30 बजे की कुंडली है, ये मुंबई। तो कर्क लग्न की कुंडली बनी, और योग कारक मंगल अपने प्रथम हाउस में है। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा मंगल नीच का है, डेफिनेटली मंगल नीच का है, लेकिन मंगल यहाँ पे केंद्र यानी कि 10वें घर, और त्रिकोण यानी कि 5वें घर, ये दो घर का स्वामी बन के पहले घर में गया है। नीच का है, लेकिन यहाँ पे नीच भंग हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला, कुछ कॉम्बिनेशन और योग पढ़ाऊंगी, तो वो नीच भंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि नीच भंग कैसे होता है। दो कॉन्सेप्ट है, एक नीच भंग और एक नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पे नीच भंग तो डेफिनेटली हो रहा है। फिर मंगल योग कारक प्लैनेट फर्स्ट हाउस में। सेकंड हाउस जो है, वहां पे साइन हमारी है सिंह, लियो साइन है, जो कि धन का स्वामी, ठीक है, धन भाव लियो में है। और धनेश कौन है? सूर्य, क्योंकि सेकंड का जो लॉर्ड होगा वो धनेश होगा। हर कुंडली के लिए जो भी सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस बोल दीजिए, लॉर्ड ऑफ वेल्थ बोल दीजिए, या धनेश बोल दीजिए। तो धनेश सूर्य कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। तो ये हाउसेस फिक्स्ड होता है। आई होप आप लोगों को ये पता है कि ये जो भी हाउस है ये फिक्स्ड है। ये पहला घर, ये दूसरा घर, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे जैसे राशि बढ़ रही है, वैसे हम काउंट घर को करते हैं। राशियां हमेशा बदलेंगी, घर कभी नहीं बदलेंगे नॉर्थ इंडियन कुंडली में। तो 5वां, छठा, 7, 8, 9, 10, मतलब ये
10 नंबर की राशि नहीं है, यहाँ 10वां घर है। तो धनेश सूर्य हमारे 10वें घर में विराजमान है। और सूर्य कौन सी राशि में है? मेष राशि में है, एरीज में है। यानी कि ये बहुत बलवान सूर्य है। क्यों? क्योंकि ये उच्च के भी है, और साथ ही में ये 10वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी इनको मिलता है। तो हर कुंडली में प्लैनेट का डायरेक्शनल मतलब प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे काउंट की जाती है, उसके अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो हर कुंड, जैसे गुरु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट हाउस में मिलता है, सूर्य और मंगल को 10वें घर में मिलता है। तो सूर्य ना सिर्फ उच्च के हैं, ना सिर्फ धनेश है, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। तो धनेश यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो सीधा सीधा षटबल देखिए, यहाँ पे सूर्य सबसे स्ट्रांग है। तो ये भी पूरा मैथ्स से ही कैलकुलेट होता है, मैजिक फिगर कुछ नहीं है। नवांश में सूर्य कैसा बैठा है, कौन कौन सा स्ट्रेंथ मिल रहा है, चेस्ट बल, ऐसे 6 तरह के बल होते हैं और उससे ये पता चलता है। तो यहाँ पे सूर्य स्ट्रांग है। अब हमने क्या बात की थी? 11वां घर। 11वें घर में दो बहुत ही शुभ प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी पक्षबली हो गया, सूर्य से दूर जा रहा है, और गुरु तो बेनिफिक प्लैनेट है ही। तो दो बहुत शुभ। और चंद्रमा लग्न का स्वामी होके 11वें घर में है। यानी कि चंद्रमा 11वें घर में सिर्फ नहीं है, ये भी उच्च का है। अक्षय तृतीया थी ना, तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों हमेशा उच्च के रहेंगे, तभी वो अक्षय तृतीया बनती है। तो दोनों ही एग्जॉल्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चंद्रमा लग्नेश होके 11वें में गया। तो कल तो सारे ही एसेंडेंट राइज हुए होंगे, सारे ही राशियां। लेकिन कर्क वालों के लिए खासकर बहुत अच्छा था। मतलब कल जो बच्चे कर्क लग्न में पैदा हुए, उनका धन बहुत अच्छा योग बन रहा है। धनेश उच्च का है, लाभ के घर में लग्नेश है, वो भी उच्च का है, साथ ही गुरु के साथ है, जो कि नवम भाव यानी कि भाग्य के स्वामी के साथ है। और ये गज केसरी योग भी है, और ये बहुत अच्छा गज केसरी योग है। डिग्रिकली दोनों बहुत साथ में है, और 11वां घर में बन रहा है। मतलब मटेरियलिस्टिक वेल्थ, मटेरियलिस्टिक लाभ तो इस बच्चे को मिलना ही है, एकदम प्रॉमिस है इस कुंडली में। कोई मेलेफिक एस्पेक्ट मेरे को न चंद्रमा पे दिख रहा है न सूर्य पे दिख रहा है। चंद्रमा पे जरूर शनि का एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हम लोग ये देखा हमने, फिर देखा 5वां घर। 5वां घर का स्वामी भी केंद्र, त्रिकोण का स्वामी भी केंद्र में बैठा है, अगेन अ वेरी गुड फैक्टर। 9th के लॉर्ड हैं गुरु। गुरु के बारे में अभी बात की कि वो लाभ में है। अब राशि पे आ जाइए। गुरु और चंद्रमा यानी लग्नेश और भाग्येश कहाँ बैठे हैं? वृषभ राशि में। गुरु कारक है धन का, अगेन वेरी गुड, क्योंकि वृषभ राशि धन की राशि है। अगर हम लोग काल पुरुष कुंडली देखते हैं तो एरीज और सेकंड हाउस में आता है वृषभ यानी टॉरस। तो ये धन की ही राशि है। तो यहाँ पे गुरु का जानना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। अब आते हैं 9th हाउस पे। दूसरा कारक है वीनस यानी शुक्र। ये भी भाग्य से, भाग्य के घर में उच्च का होके बैठा है। ये बहुत ज्यादा अच्छा ये बना था कल का योग। तो कुछ लोग आपसे ये भी पूछेंगे, जैसे प्रेग्नेंट विमेन है, तो कब हम लोग बच्चा पैदा करें? कई लोग वो काम करते हैं, मैं पर्सनली इसको गलत नहीं समझती, हालांकि मैं नहीं करती। लेकिन ऐसे भी आप लोग जब एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो वो भी आएगा। तो अगर मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए देखें तो दिस इज एक्सीलेंट हॉरोस्कोप। यहाँ पे वो बच्चा बहुत कमाने वाला है, उसके पास बहुत धन आएगा, इनहेरिटेंस मनी भी आएगा। ठीक है। और दूसरे कौन कौन से योग, जैसे एक गज केसरी मैंने बताया, गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 9 और 11 में परिवर्तन हुआ है। 9th लॉर्ड इन 11th हाउस, 11th लॉर्ड इन 9th हाउस। दैट इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस। तो दूसरा बहुत अच्छा राजयोग बना। तो ऐसे इसके अलावा भी इस कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से राजयोग, कि धन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉमिस इस कुंडली में है, ये हम लोग एग्जाम्पल चार्ट से देखेंगे। बट उसके पहले आई विल टीच कि सेकंड लॉर्ड कौन कौन से घर में जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और 11th के साथ कनेक्शन बनेगा तो कैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है।
अब ये किसी और की कुंडली है, मैं आपको बताऊंगी। ये कुंडली देखिए, किसी नेटिव की कुंडली है। लग्न में धनु राशि है और लग्न के स्वामी छठे घर में वक्रीय होके बैठे हैं वृषभ साइन में। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है छठे घर में जाना। स्ट्रगल, छठे घर में लग्न का जाना, लग्नेश का जाना, बीमारी और रोजमर्रा का स्ट्रगल, यानी कि ये बच्चा जो भी है बहुत स्ट्रगल लेकर आया है जिंदगी में, और स्ट्रगल करके ही अब ऊपर उठेगा या नहीं वो देखना हमारा काम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं उच्च का शनि है लाभ के घर में। अब हम लोग एक बार अपने क्रोनोलॉजी से जाते हैं। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में कौन है? राहु है, शुक्र है, सूर्य है और बुध है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो कहाँ के स्वामी है? 11th, 11वें घर के, लाभ के घर के स्वामी सेकंड में बैठे हैं। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए क्या क्या कोई कनेक्शन बन रहा है 2 और 11 में। 2 और 11 में तो कनेक्शन बन गया, लेकिन क्या कोई कनेक्शन असेंडेंट लॉर्ड के साथ बन रहा है? क्योंकि जब तक मेरे साथ वो नहीं बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एजुकेशन है या धन है, क्योंकि वो मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेकंड का लॉर्ड कौन है? शनि, जो कि 11वें में है, और 11वें का लॉर्ड है शुक्र, जो कि धन में है। अगेन परिवर्तन 2 और 11 में, गुड परिवर्तन। और लग्न के साथ क्या कनेक्शन है? तो लग्न का स्वामी छठे में है, और जिनको भी दृष्टि पता है, जुपिटर की 9वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है, मैम, मैम, सेकंड हाउस पे जा रही है। यस, excuse me, ma'am. Once in a while, English also please cover. We have some people who are in English. सॉरी, हिंदी में बोलना है। No, English and Hindi both. हाँ हाँ, We ओके। also have some people who are speaking English. हाँ हाँ, श्योर, थैंक यू। तो ये लग्नेश की दृष्टि, 9th दृष्टि दूसरे घर में जा रही है, तो शुक्र को देख रहा है। अभी कारक आ गया ना, गुरु और शुक्र दो कारक है, तो कारक का संबंध बन गया। लग्नेश का संबंध मतलब दो कारक, धन के जो दो कारक है उनका संबंध बन गया दृष्टि से। लग्नेश का संबंध दूसरे घर से भी बन गया, और दूसरा घर का जो स्वामी है वो वैसे भी 11th में बैठा है, तो दूसरा और 11th में तो कनेक्शन था ही। तो यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, धन का कनेक्शन बन रहा है। बट ये वाला कनेक्शन हमारी पिछली वाले कनेक्शन जैसा नहीं है। यहाँ पे भाग्य से इस आदमी को नहीं मिलेगा, इसको बहुत ही मेहनत करके कर्म से मिलेगा। 10वां घर क्या है? हमारा प्रोफेशन। तो 10वें घर का स्वामी भी सेकंड में गया है, मतलब इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनि उच्च का होने से क्या होता है? बताता है कि बहुत मेहनत करो। काल पुरुष कुंडली में शनि 10th और 11th का लॉर्ड है। मेहनत करो तो मैं तुमको लाभ दूंगा। 9th का लॉर्ड है गुरु। काल पुरुष कुंडली में 9th का लॉर्ड बोलता है धर्म करो, धर्म से तुम कर्म करो, और कर्म से तुमको फिर पक्के से लाभ मिलेगा। इसलिए 9th और 10th का कनेक्शन बनना, उसको बोला जाता है धर्म कर्माधिकारी योगा। 9th और 10th यहाँ पे वो भी है। 9th का जो लॉर्ड है सूर्य, और 10th का लॉर्ड है बुध। इन ये दोनों भी साथ में बैठे हैं। सो दिस पर्सन, और अगर हम नवांश में देखते हैं तो नवांश में भी गुरु देखिए लियो साइन में है, फ्रेंड की साइन में है, शनि भी अपने ही साइन में है, और जो नवांश में राशि आ रही है वो वृषभ की। मैंने बताई थी ना, वृषभ राशि ही धन की राशि है, और वहां पे आ, शुक्र अपने ही घर में बैठे। सो दिस कुंडली हैज पोटेंशियल। यहाँ पे केंद्र खाली है, केंद्र खाली देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं जीवन में सुख नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। हो सकता है सुख ना हो जीवन में, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो, पॉसिबल है, बट धन बहुत है। अब अगर योग की बात करें तो चंद्रमंगल योग बन रहा है, विच इज अगेन वन राजयोग। गुरु और चंद्रमा, तो ये गज केसरी भी बन रहा है, और इसके अलावा कुछ राजयोग भी बन रहे हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। सारा मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, बट यहाँ पे काफी सारी चीजें बन रही हैं। अच्छा, अब हमको सोचना है ये पैसा कमाएगा कैसे। 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस है ना, 10th लॉर्ड कौन है? बुध है, जो कि दूसरे घर में है। दूसरा घर क्या है? वाणी का घर। बुध वैसे भी वाणी का कारक है। देख कौन रहा है? गुरु, दूसरा वाणी का कारक।
सो वो बोल के कमाने का काम यहाँ बहुत अच्छा से कर लेगी ये औरत, ये आदमी औरत जो भी है। एनीवे ये कुंडली है ओपरा विनफ्रे। सो वी नो कि उसने अपने टॉक शो से कितना वो आगे बढ़ी। शी बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी। और शी इज एंड राहु इन सेकेंड हाउस, शी स्पोक सो वेल, ऑलवेज mesmerizing। एंड शी स्टार्टेड लाइक, वो जब पैदा हुई थी उसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया था। शी वॉज ऑलमोस्ट एन ऑर्फन, पिता का साथ नहीं था। देखिए सूर्य कैसे कुंडली बताता है। सूर्य एफ्लिक्टेड है राहु से, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी टॉरस में है। कुछ एफ्लिक्शन इधर भी दिखेगा आपको सूर्य का। और षडबल में तो सूर्य यहाँ पे बहुत नीच का हो जाता, मतलब बहुत कम है सूर्य का। तो उनके फादर का कभी कोई सपोर्ट नहीं रहा, एंड ही वॉज जस्ट अ बार्बर। शी हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट कुंडली में स्ट्रगल तो दिखा, बट हमको क्या देखना है कि क्या इस स्ट्रगल के बाद कुछ ऐसी दशाएं आएंगी कि ये नेटिव आगे बढ़ जाएगा। तो वो दशा वगैरह हम लोग देखेंगे, क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन शनि दशा। शनि के बाद कौन आएगा? बुध की दशा। बुध कहाँ बैठा है? कर्मेश होके सेकेंड हाउस में। तो हो ही नहीं सकता कि ये उस वक्त काम ना करे। हमारा रोल क्या है? उस समय हम एडवाइस करें आप ये काम कीजिए। जैसे यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे तो पता है ओपरा विनफ्रे की है, तो बोलना आसान है। क्या क्या काम कर सकते हैं आप? अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, आप गा सकते हैं क्योंकि वीनस और बुध दोनों ही अच्छे राहु के साथ बैठे हैं। गाने का काम कर सकते हैं, बोलने का काम कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, बिकॉज आई एम श्योर शी मस्ट बी वेरी गुड। मैंने उसके बहुत शोज नहीं देखे हैं, बट उनका दिमाग बहुत तेज होता होगा स्पॉन्टेनियस जवाब देने में। एंड इतनी सक्सेसफुल थी तो जरूर होगा ही। और शनि की दृष्टि है, तो पता चल रहा है मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शनि तीसरे घर का स्वामी है, तो वो पुरुषार्थ से पैसा मिलेगा। यहाँ इनको केतु देखिए बैठा हुआ है 8वें घर में। यहाँ इनको इनहेरिटेंस पैसे नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ इनको अपनी मेहनत से पैसा मिलेगा। और बहुत अच्छी कुंडली है क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहा है। कभी भी लग्नेश लग्न को देखे तो लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि लग्न छठे घर में है, बीमारियों से जरूर जूझ रही होंगी वो। और स्ट्रगल भी, तो स्ट्रगल तो खैर उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, बट शी केम एज अ वॉरियर। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी कुंडलियां लेंगे, कॉम्बिनेशंस देखेंगे, और पता चलेगा कि है या नहीं उसमें। ना ये पहले वाले का ही है, तो इसमें यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा इस कोर्स का एक स्पेशल आप लोगों को मिलेगा। कुछ मैं जेमिनी सूत्र बताऊंगी। आप लोगों को जेमिनी नहीं आती है, दैट्स ओके, क्योंकि जेमिनी इतनी जल्दी हम लोग कवर भी नहीं कर सकते हैं। बट कुछ सूत्र हैं जो आप लगाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो धन योग है, क्योंकि जेमिनी में धन योग बड़े अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। तो वो मैं आपको बता दूंगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो वो सूत्र इस कोर्स का एक बहुत अच्छा टिप रहेगा। उसके अलावा फिर हम लोग दारिद्र योग देखेंगे कि इनकम नहीं है, क्योंकि ये बताना तो ठीक है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि है या नहीं है। तो दारिद्र योग, और या फिर वो कब टाइमिंग वो बढ़ रहा है, कि उस समय आ तो नहीं रहा है कि पैसे लॉस हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टाइमिंग रहेगा कि योग तो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ, जैसे हमने अभी कर्क लग्न की कुंडली देखी, बच्चा के पैदा होते ही योग बन गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, बच्चा पैदा होते ही काम पे चला जाएगा, बच्चा पैदा होते ही टॉक शो शुरू कर देगा। तो कब करना चाहिए, क्या उसका टाइमिंग, क्योंकि ओपरा विनफ्रे की कुंडली में अगर उस समय मर्क्यूरी की दशा नहीं आती, या कोई ऐसी दशा आती जो उसको हेल्प नहीं करती, तो वो इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो कई बार हम देखते कुंडली स्ट्रांग है फिर भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कई लोग बहुत 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 हार्ड वर्क कर रहे हैं बट नहीं आगे बढ़ पा रहे। हम सबकी लाइफ की कहानी है ये। तो वो दशा बताती है हमको। सो वी विल सी दशा, टाइम रिलेटेड टू लॉस, डेट, गेन, इनकम। सो वी विल अंडरस्टैंड कि कब पैसे हमको नहीं लेना है और कब पैसे नहीं देना है, उधार नहीं देना है और लोन नहीं लेना है। ठीक है,
ऐसे भी कुंडली में योग होते हैं जो बताते हैं वन विल अर्न थ्रू डेट, डेट से पैसे का, ऐसे लोग होते हैं जो डेट पे इंटरेस्ट से पैसे कमाते हैं, तो उसके भी योग होते हैं, दैट वी विल सी, बट उसमें गेन है या नहीं है। एज आई टोल्ड यू रेमेडी, देखिए रेमेडी बहुत कर्म फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि मैं 100 खून कर दूं और उसके बाद भगवान की पूजा कर लूं तो वो माफ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। बट रेमेडी काम करती है अगर शुद्ध मन से किया जाए, तो रेमेडी मैं बताऊंगी। लेकिन ये रेमेडी हर एक को हेल्प इसलिए नहीं होती है क्योंकि लोग बहुत शुद्ध मन से रेमेडी करते नहीं है। अगर सब कुछ गड़बड़ कर दिया और एक जेमस्टोन पहन लिया तो नो बडी कैन, देन थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए बट इट कैन नॉट बी हेल्प। तो कर्म ठीक रखना बहुत बड़ी रेमेडी है। लेकिन जो भी रेमेडी है लोन से रिलेटेड वो सब आई विल डिस्कस। एग्जाम्पल चार्ट्स तो रहेंगे ही, और क्वेश्चन आंसर्स क्लास के बाद भी डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा, उसमें भी कुंडलियां आएंगी या क्वेश्चन आंसर्स आएगा तो वो डिस्कस किया जाएगा। ये सारे कोर्स हैं जो जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं या पढ़ाते रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला वैदिक ज्योतिष का तो बहुत जल्दी नया कोर्स आने ही वाला है। जेमिनी दिमाग में है, आएगा। वेल्थ मनी हम लोग ले रहे हैं 4 क्लास में। एजुकेशन एंड करियर है, वास्तु है, कुंडली है। कुछ लोगों ने बोला कि देखिए हम लोगों ने कर लिया, हमारे साथ भी हुआ, 4-4 साल पढ़ लिया, लेकिन प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं, दृष्टि ऐसे पड़ रही है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं आ रहा है। तो कुंडली, सिर्फ कुंडली एनालिसिस करेंगे तो ये उनके लिए होगा जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है और प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम होता है। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग साथ बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, और तो कुंडली एनालिसिस हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कुंडली एनालिसिस, योगाज, योगाज इतने सिंपल नहीं होते हैं जितना हमको लगता है। जैसे गज केसरी योगा बन गया तो क्या हो गया, कितना पोटेंशियल है उस योग में वो देखना पड़ेगा। तो योगास के कुछ आएंगे। मुहूर्त है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। सुषमा जी बोल रही थी डिविजनल चार्ट मेरे दिमाग में है, लेकिन उसके लिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ा स्ट्रांग होना, क्योंकि ये एडवांस आ जाता है डिविजनल चार्ट। मैरिज एंड मैच में। सो दिस विल बी आवर कोर्सेज इन अपकमिंग टाइम। थैंक यू सो मच। So now we can have question answers one after another. Ma'am, we can also take doubts and अगर आप हैंड रेज करेंगे तो वी कैन गो ऑर्डर बाय ऑर्डर। Yeah, if anybody want to know any. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। And we are starting this Saturday, Saturday Sunday इवनिंग में रहेगा, एंड एक सैटरडे संडे इवनिंग में रहेगा। 4 दिन का कोर्स रहेगा, 6 घंटे, 6-7 घंटे रहेंगे, और बाकी आपको सपोर्ट तो सारा मिलेगा ही। मैडम एक्चुअली मैंने सुना था अष्टम स्थान भी धन स्थान का स्थान है। हाँ, इज इट राइट? बिल्कुल, वो गड़ा प्लीज कैन यू हुआ इंट्रोड्यूस धन। योरसेल्फ? हेलो। या माय नेम इज श्री कृष्णा श्रीराम। ओके। आई एम फ्रॉम पुणे। हाँ हाँ, श्री राम श्री कृष्णा। हाँ सो जी मैडम। 8th हाउस इज गुप्त धन, गुप्त धन भी है। जैसे पहले के लोग गाड़ देते थे ना सोना वोना, वो धन, वो भी है। 8th स्थान ये भी है इनहेरिटेंस मनी, जो हमारे बाप दादा हमको दे के जाते हैं। 8th स्थान डाउरी भी है। 8th हाउस इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि शेयर मार्केट, सट्टा, ये सब जो आप सुनते हो वो भी है। तो 8th हाउस रिसर्च के पैसे भी है, कि रिसर्च काम करके जो लोग पैसे कमाते हैं। तो देखा जाए तो कुंडली में हर एक हाउस में कोई ना कोई पोटेंशियल है पैसे कमाने का। सो 8th हाउस इज डेफिनेटली वन ऑफ द हाउसेज ऑफ वेल्थ। तो कैन वी कवर दैट आल्सो मैम? ये तो ऑफ कोर्स वी विल बी कवरिंग, आई विल कवर ना, कि कहाँ कौन कौन से घर में जब लॉर्ड ऑफ वेल्थ जाएगा तो कैसे पैसे, यही तो मैंने बोला आपको कि पैसे है, लेकिन कहाँ से आएगा कई बार हमको ये नहीं पता होता। तो डेफिनेटली वी विल कवर। 8th हाउस है ना, ऑकल्ट भी है, मतलब कि ये जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, वास्तु पढ़ते हैं, टैरो कुछ लोग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो पूरा गूढ़ रहस्य वाला घर है, तो वहां से पैसे आते हैं। तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से आ रहा है, लेकिन अब देखो, अब 8th हाउस में है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से आएगा या इनहेरिटेंस से आएगा या कैसे आएगा, उसके लिए फिर हमको कारक देखना पड़ेगा, दृष्टि देखनी पड़ेगी, तो हम वो सब कवर करेंगे।
थैंक यू। हरदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, मेरा नाम हरदीप सिद्धू है। हाँ जी, तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जैसे जी मेरे पास एक चंद्र लगन की कुंडली है, कैंसर लगन की। तो मैम 5th हाउस एंड 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है जी। जी। तो वो हाँ जी, बट जो 5th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड मंगल जो अगर 2nd हाउस में बैठ जाए, धन हाउस में बैठ जाए, हाँ जी, तो एंड मैम जो हाँ जी 5th हाउस है, 5th हाउस में मरकरी एंड राहु साथ में है। हम्म। तो मैम क्या क्या जे एक सिंगर की कुंडली हो सकती है? क्या जे बच्चा आगे जाके सिंगर बन के मनी कमा सकता है? मैडम वैसे लग तो रहा है बिल्कुल, लेकिन सेकंड हाउस का मंगल है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, वो बहुत ब्लंट हो जाएगा, क्योंकि अग्नि राशि में अग्नि प्लैनेट जाके बैठ रहा है। योग कारक है हाँ मंगल जी, सेकंड हाउस में, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। उसको क्या होगा, और राहु के साथ बुध आ गया, तो बुध भी यहाँ एफ्लिक्टेड है। तो बाकी तो सब ठीक है, सिंगर तो बन सकता है। यहाँ पे आपको शुक्र भी देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है, होना चाहिए सिंगर की कुंडली में। शुक्र मैम जैसे 4th हाउस में मैम शुक्र लिब्रा में है, उच्च का हाँ, तो शुक्र है मालव्य 4th हाउस योग में। बन गया, तो इस इंसान की जिंदगी में सुख तो है ही, वैभव है ही, और सिंगर के भी वो बन रहे हैं योग। लेकिन इसको बस एक ही प्रॉब्लम आएगी कि इसको अपनी भाषा में, लैंग्वेज में या बात करने में थोड़ा ये एकदम ब्लंट होगा, तो उस पे ध्यान देना। जैसे मैम हम कह सकते हैं कि ये क्लासिकल सिंगर नहीं बनेगा, जो आजकल जो रैप गाते हैं, रैप सिंगर बन सकता है। हाँ हाँ जी हाँ ना, हाँ, बन सकता है, बन सकता क्योंकि मैम चंद्रमा भी है, 3rd क्योंकि हाउस में रॉक है ना, जो सिंगिंग हाँ में जी। तो अब वैसा ही चाहिए ना, आपको मंगल की ही एनर्जी चाहिए। ओके जी, ओके ओके। बन सकता जैसे है, मैम बाकी जो दशाएं देखनी पड़ेंगी। जैसे मैम चंद्र है, जो लगन लॉर्ड है चंद्र, वो 3rd हाउस में है। तो मैडम आप मैम मेरे से इसका मतलब पर्सनल पे बात कर लो, क्योंकि फिर यहाँ पे मेरे को वो पूरी कुंडली नवांश ये सब तो देखना पड़ेगा ना, और टाइमिंग। ओके जी, ओके। हाँ। मैम आपका लेकिन पर्सनल लेकिन नंबर जो हमें। लेकिन यहाँ पे है, योग है। हाँ, वो आप पंकज जी आपको दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। ओके जी, ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं अभी। तो जैसे कि मैम ने बताया, हमारा कोर्स जो है सैटरडे 3rd को शुरू हो रहा है, इवनिंग बैच, और 2 वीकेंड्स तक चलेगा। तो वी रिक्वेस्ट कि जिनको भी ज्वाइन करना है, प्लीज डू दैट अर्जेंटली बाय टुमारो, क्योंकि बाय सैटरडे वी विल बी स्टार्टिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, हैव एवरीवन। अ वेरी थैंक गुड, यू मैम, हैव थैंक अ यू गुड पंकज जी। थैंक यू। Thank you, ma'am. बाय बाय।